हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक गेस्ट, एक मोती जुड़ चुके हैं जिन्होंने आईएफएस के नाम को ऊपर लेके गए हैं, लेगेसी मेंटेन करे हैं। एंड क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने गैर बी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे रैंक से। एंड क्या इनकी रैंक है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कितने मार्क्स है, क्या स्ट्रैटेजीज लगाई है, ये सब जान लेंगे। ये सब जानने से पहले एक इंट्रोडक्शन इनसे करवा लेते हैं। तो प्लीज़ आपका परिचय दीजिए। सर एक्चुअली मैं मेरा जो नाम है वो रोशन शर्मा है। मैं गुजरात से मैंने अपनी ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट करी है और जस्ट गोइंग थ्रू विद द ग्रेजुएशन मैंने अपने जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी गेट बी की, आईआईटी जैम की और गेट की। वो मैंने आईएफएस से यूट्यूब चैनल से ही करी और फिर मैंने तीनों क्रैक किए। मैंने आईआईटी जैम भी क्रैक किया, गेट भी किया और गेट बी भी किया। वाह, ग्रेट। थैंक एंड सीएट पीजी आपके माइंड में नहीं था कुछ? यू। नो सर। ओके, तो आपका मेजर एम क्या था इन तीन एग्जाम में से? गेट ओनली? यस, गेट बी सर। एक्चुअली मेरे को बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाना है, प्रोसीड करना है आगे। सो तो दैट्स गेट व्हाई भी गेट आपका मेजर टारगेट था, इनके साथ साथ आपने ये आईआईटी जैम गेट भी दे और दिया। गेट। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड आईएफएस के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला आपको? सर एक्चुअली मैं जब सर्च कर रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए मतलब जो गेट बी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कहाँ से करूँ? आई वाज़ गोइंग थ्रू द यूट्यूब। देन मुझे मिला कि आईएफएस काफ़ी अच्छा है एंड मेरे जो कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर आपको सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको आईएफएस के थ्रू जाना चाहिए। फिर मुझे वहाँ पे गेट बी का पता चला, फिर उसी के थ्रू मैंने किया। सर मैं आपकी क्लास में आया करता था डॉक्टर डेविल के नाम से। हाँ, ओके। राइट, ओके, आई नो यू, देन आई नो यू, डॉक्टर डेविल। ओके, ग्रेट, यस, बहुत बढ़िया। तो फिर अच्छी खासी आपने लेक्चर्स लिए हैं, तो नो डाउट कोई ये बात नहीं है। सीएसआर इज द टॉप ऑफ द लेवल। यस उसके सर। बाद की जो भी एग्जाम होगी वो सब आपको इजी लगेगी जब आप उस लेवल की पढ़ाई करते हो, तो ग्रेट है। नाइस चैनल। एंड एमएससी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना ये क्यों चाहा आपने? एंड शायद आपने भी मुझे पूछा था यूट्यूब पे कि सर जॉब कर सकते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, जॉब करना है, आप ही ने पूछा था ना? यस सर, यस हाँ, सर। राइट। तो क्यों आपने चाहा कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है? सर एक्चुअली इसके पीछे थोड़ी-सी हिस्ट्री है मेरी। वन ऑफ माय टीचर हैं जिनकी डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ कोलन कैंसर। ओह, तो तभी से मुझे कुछ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में उसकी रिसर्च फील्ड में जाना था। सो दैट्स व्हाई आई चूज़ द बायोटेक्नोलॉजी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने मार्क्स आ जाएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले? या यस सर एक्चुअली एग्ज़ाम देते टाइम तो थोड़ा दिमाग में थोड़ा काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे। बट जब एग्ज़ाम दिया फिर घर पे आके मैंने उसके मार्क्स एक बार जब आंसर की आ गई, फिर मैंने उसको रीचेक मारा। फिर उसके अंदर मेरे जो मार्क्स थे अप्रॉक्स 110 के अप्रॉक्स आ रहे थे। तो मुझे लगा पता नहीं इस बार कट ऑफ कैसी जाएगी, मेरे क्वालीफाई होगा या नहीं? बट हो गया बट सर। हो गए। राइट, ये आपके क्लासेस करने की वजह से, डाउट पूछने की वजह से ये सारी बातें आप में आई है। एंड और एक आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर जब भी आप आगे एग्जाम्स दोगे ना, तो बाहर की बातें मत सोचो। जो अभी आपने कहा कि बहुत सारी मेरे माइंड्स में थॉट्स आते थे, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो यस क्या। सर। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, तो बहुत आराम से चिल में जाना है एंड फोकस करना है जो आपके सामने क्वेश्चन है उसका ही से। एंड तब देखना आपका पोटेंशियल स्कोर कितना बढ़ जाता है। राइट। जब यस आप सर। एक्सटर्नल बातों के ऊपर ध्यान देते हो, तो कहीं ना कहीं 10-20% एफिशिएंसी आपकी नहीं लगती। ठीक है, आपको एंड में बाकी सारी व्यूवर्स को भी कहना चाहता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में हॉल में जाओ, तो बस भूल जाओ कि बाकी कोई दुनिया है, आप और यस। आपका स्क्रीन ही आपके साथ। राइट, बहुत बढ़िया। एंड ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ है? यस सर, मैंने अभी गुजरात विद्यापीठ कॉलेज है गुजरात में, अहमदाबाद में, तो वहाँ से मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी कंप्लीट है। कर लिया है, ग्रेट। यस एंड सर। जब आप उस 3 घंटे बैठे अंदर, तो सबसे पहले ए को आपने टारगेट किया या फिर बी को? सर उसमें मैंने स्टार्टिंग तो मैंने एसी करी बट मेनली मैंने ट्राई किया जिस क्वेश्चन में मैं 100% श्योर हूँ कि ये मुझे आता है। और होता है सर ऐसे, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको एक बार देखो तो लगता है कि हाँ 100% श्योर ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो मैंने पहले टारगेट उन्हीं को किया, ए सेक्शन से एंड देन बी सेक्शन से। उसके बाद जिन क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस टाइप के क्वेश्चन थे, उसको मैंने सेकंड स्टेप पे रखा।
फिर मैंने उनकी कैलकुलेशन कंप्लीट करी एंड थर्ड जो स्टेप था मैंने उसमें वो ट्राई किया कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं मैं एटलीस्ट उसको ट्राई मारूँ कि हो सकते हैं या नहीं। कुछ होते हैं ऐसे एक आधी कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़े हों बट दिमाग करेक्ट। से समय स्किप हो जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रेशर। तो फिर वैसे किया ऑफ द सर। टॉपिक ये पूछना चाहता हूँ कि इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? सर एक्चुअली मैंने फैन ऑफ किया है। मैं दिल्ली बोला में यार गर्मी बहुत एग्जाम भी हो गया है, सब हो गया है, चिल रहना चाहिए, तो आपको पसीने छूट रहे हैं। है। सर वो एक्चुअली ओके, फैन नहीं ऑफ कोई बेस्ट। बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सह लो इंटरव्यू होने तक। एंड या किसको आप इंस्पिरेशन मानते हो, ये सब आप जब पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, क्या सोचते हो आपकी इनकी जैसे बनना है, कौन है? सर एक्चुअली जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे हमारे हेड हैं डॉक्टर नीरज सेठ, डॉक्टर श्रीनिवास मूर्ति। वो काफ़ी जाने-पहचाने नाम है गुजरात में एज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो आई फ़ील लाइक कि मुझे एक एज़ अ रिसर्चर, एज़ अ साइंटिस्ट मुझे बनना चाहिए। ग्रेट, मतलब आपको मास्टर्स करके रिसर्च में ही जाना है। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड यही जो आपने बात की, जो आपके एक प्रोफेसर थे उनकी वजह से आपको रिसर्च में इंटरेस्ट आया है, तो वहीं पे यस कुछ सर। काम करना, मतलब इम्यूनोलॉजी पे या फिर कैंसर पे काम करना है आपको। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड कुछ सोचा है कहाँ से मास्टर्स करनी है? यस सर, मैंने एक्चुअली जीबीयू करके एक कॉलेज है गुजरात में, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। वो बहुत ही वहाँ पे गुजरात में काफ़ी फ़ेमस है वो कॉलेज इन वहाँ से आपने मेडिकल किया? बायोटेक्नोलॉजी। ग्रेट, तो बहुत बढ़िया। एंड अगर यूनिट्स की बात करूँ, सिलेबस की बात करूँ, तो सबसे चैलेंजिंग यूनिट कौन सा लगता था आपको? सर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स लगता था बहुत चैलेंजिंग। यस एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में सबसे इजी? सर, मेटाबॉलिज़्म में काफ़ी अच्छा रहा। मेटाबॉलिज्म आपको अच्छा लगता था। हुँ। एंड फिर कैसे आपने उसको टैकल किया जेनेटिक्स को, या फिर स्किप कर दिया आपने? सर स्किप तो नहीं किया बट जो मेरे जो टीचर हैं जो मैंने आपको बताया डॉक्टर नीरज सेठ, सो ही इज़ स्पेशलिस्ट इन जेनेटिक्स। तो उनके थ्रू जो उन्होंने मेरे को क्लास में पढ़ाया था, वो मैंने वो कंप्लीट किया वहाँ आसानी से। से स्किप कर और लेते तुम, हाँ। मेरे को मेन दिक्कत आती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो उसके लिए मैं अपनी क्लास बंक करके आपके लेक्चर्स लिया करता था। तो हेल्पफुल हुए वो लेक्चर्स, क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स सर हुए, ऑफ कोर्स हुए। राइट, राइट। एंड यही एक हैप्पी मोमेंट्स होता है ना? ये टिपिकल जो टीचर कहते हैं कि नहीं, आपके रिजल्ट में ही मेरी खुशी है, ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। आपको समझ में आ रहा है उसमें मेरी खुशी है। आपके यस रिजल्ट में सर, मेरी खुशी नहीं है, आपको जब समझ में आता है उसमें मेरी खुशी है। एंड रिजल्ट तो इवेंचुअली आ ही जाएगा। एंड वो एक रिजल्ट आपके डेस्टिनेशन को, आपके माइंड को, या फिर आपके वैल्यू को नहीं डिसाइड करता, राइट? सर, तो मेरा ऐसा फिलॉसफी नहीं है, मेरा थोड़ा अलग है कि नहीं, आपके रिजल्ट में ही मेरी खुशी है। वो तो अलग बात है, खुशी तो होती है, बट आपके समझने में मेरी खुशी है। या फिर कोई भी यस। टीचर हो, उनका यही एक पॉइंट रहता है कि आपको जब समझ में आता है, दैट्स इनफ। तो एंड जो मैंने पूछे नहीं है सवाल, या फिर जो मैं रह गए मेरे से पूछना, वो कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से? यस सर, टाइमिंग का मेरे को काफ़ी इश्यू होता था। जब आपकी क्लासेस होती थी सुबह 9 बजे, 10 हाँ, बजे ऐसे लाइव क्लासेस होती थी। हाँ। मैं जॉइन होता था बट फिर मैं एकदम से मेरा उसमें जो नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं उसमें यूनिवर्सिटी में, टाइम ज़्यादा था। उसमें टाइम ज़्यादा था। तो मैं अपनी प्रेयर जो होती थी हमारी प्रेयर हॉल में उसमें बैठ के लेक्चर देख रहा होता था, म्यूट करके और मैं आंसर्स के उनके अंदर आंसर भेजा करता था लाइव में। ग्रेट। तो था फिर काफ़ी क्लासेस बंक करी मैंने। मैं चलो कोई नहीं पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है। राइट, 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 बहुत बढ़िया। एंड ये जो आप सब कर रहे हो, इसका एक मतलब किसको देना चाहोगे? डेडिकेट किसको करना चाहोगे ये रिजल्ट? खुद को सर ही? नो सर, एक्चुअली सर जो मेरे टीचर्स हैं मैं उनको देना चाहता हूँ। लाइक जिन्होंने मुझे ऑफलाइन पढ़ाया उनको भी और जिन्होंने मेरे प्रैक्टिस में मदद की लाइक आईएफएस। सर अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर कॉन्सेप्ट से भी नहीं हो एग्जैक्टली, पाता है। एग्जैक्टली। जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज सबको होता है, जब तक यस आप वो चीज़ अप्लाई नहीं करते, यस ऑफ तब तक कोर्स। कोई मतलब नहीं है। यस सर। तो मतलब आपको खुद से नहीं होते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस? आपको यस सर, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता था सर। अच्छा, हमारी जो टाइम एक प्रॉब्लम था। कॉलेज में हमारी लैब बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी होती है। हम्म। 3 घंटे 4 घंटे की लैब्स होती है। तो हम शाम को 6 बजे के आस-पास छूटते थे। तो जो आपके लेक्चर्स हुआ करते थे वो मैं लाइब्रेरी में बैठ के शाम को 7 बजे बैठ के अच्छा, रिकॉर्ड बैकलॉग्स पर सब कंप्लीट कर दूँगा। स्ट्रीम होने के बाद। यस सर। हाँ, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब लाइव हट जाता है, रिकॉर्डिंग बजती है वहाँ पे, रिकॉर्डेड बजते हैं स्ट्रीम होने के बाद, तो आप उसको स्पीड मैनेज कर सकते हो।
यस सर। 1.5 में 2x में देख सकते हो आप, वो भी एक फ़ायदे होते हैं जब आप स्ट्रीम के बाद देखते हो। एंड लाइव यस, लाइव में भी कुछ आपको अगर डाउट हो तो लाइव में भी आप पूछ सकते हो, उसके भी फ़ायदे, दोनों के अलग-अलग अपने-अपने दोनों के फ़ायदे हैं। अलग फ़ायदे हैं सर, एंड यस सर। अपने टाइम के हिसाब से आपने उसको करा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड जो भी स्ट्रगल्स आपने किए हैं ना, तो ये आपके जूनियर या फिर जो भी आने वाले आपके नेक्स्ट जनरेशन है उनको ना हो। एंड ये सारी बातें, ये सारे एग्जाम्स के बारे में उनको बताना, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? यस सर। कि कैसे कैसे टैकल करना है, कैसे कूल रहना है एग्जाम में, है ना? ऐसे पसीने नहीं छूटने चाहिए। ग्रेट। तो ये सारी बातें उनको बताना ये आपका काम है, सर। राइट? एंड आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपका फ्यूचर होगा। एंड आपकी तरफ से कुछ टिप्स, बहुमूल्य टिप्स हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहोगे? सर, मैं तो सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही मतलब ऐसा बल्क लेके बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फ़ायदा नहीं होता। जो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन्स होते हैं ना, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, मैं अभी जाऊँ अरिहंत की किताबें उठा लूँ, उसके अंदर सारे बैकलॉग्स करने लग जाऊँ, तो उससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बेटर ये होगा जो उस स्ट्रीम का जो टीचर है, जिनकी उनके ऊपर अच्छी कमांड्स है, वो जो क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे हैं, उसको करना ताकि मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। राइट, ग्रेट, सही बात है। एंड यस सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट के लिए। एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। यही अभी तो मैं यही फिलहाल कह सकता हूँ। एंड आई एफ इज ऑलवेज देयर फॉर यू। जो भी आपको मदद चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ हर मोड़ पे आपके लाइफ के आईएफएस है। एंड बहुत बहुत बधाई हो आप इस रिजल्ट के लिए। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर।